नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो बताते चले, यदि आप झारखंड में जेटेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। बहुत जल्द जेटेट का विज्ञापन आपको आ जाएगा और आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही विज्ञापन आता है तो बहुत से तरह के यहाँ पर जो है बाजारू किताबें आ जाती है। आप सभी क्या करते हैं, बाजारू किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बाजारू किताब से आपको यहाँ पर एक दो प्रश्न भिड़ जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं आप और उसका रिजल्ट आपका जीरो आता है। तो करना क्या है, देखिए आपको बता देते हैं। यदि आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान जो कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक कह लीजिए और अर्थशास्त्र, यहाँ से 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वो भी किसके स्तर के होंगे, तो जेसीईआरटी जैक की जो किताब होती है उससे 10th स्तर के होंगे। तो आप या तो देखिए आपके पास किताब अवेलेबल है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी जैक का पूरा नोट्स कंप्लीट 6 to 10 आपका बना हुआ है। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो आपको 60 में से 35-40 प्रश्न जो है आपको यहीं के हैंड रिटन नोट से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखिए इसके लिए यहाँ पर कॉस्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा गया है। आप यहाँ पर देखिए, अगर पहले 100 कैंडिडेट का ऑफर रखा गया है, आप 500 रुपये में अभी सामाजिक विज्ञान के लिए शिक्षक के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यह सीट फुल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे 1000। तो आप यदि चाहते हैं तो पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर अभी यहाँ पर जो है आप 500 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन फुल टाइम करवा सकते हैं और यह लाइफ टाइम होगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, तो आपको सबसे पहले PDF मिलेगा, उसके बाद उसका वीडियो मिलेगा और उसके बाद आपको बात करने की सारी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों में अब तक पात्रता परीक्षा हुई है उसका सारा जो है प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको 101% जो है आप यहाँ पर 60 से 70% मार्क्स आपके अवश्य आएंगे जेटेट परीक्षा में। तो आप अगर 60 से 70% मार्क्स लाना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न का एक्सरसाइज 5 इतिहास सेक्शन को यहाँ पर हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेंगे। जो जेसीईआरटी क्लास 8 का जितना भी प्रश्न इसमें बना हुआ है चैप्टर 5 का वो देखिएगा, ठीक है, जो आया हुआ है। सूरत बंदरगाह कहाँ स्थित है, ये जेएसएससी का पूछा गया प्रश्न है। केरल है, कोलकाता है, गुजरात है या मुंबई है, ठीक है। तो सूरत बंदरगाह कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और कहाँ बेचती थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में चीज़ें जो यहाँ पर खरीदती थी वो कहाँ बेचती थी, इंग्लैंड और यूरोप के बाज़ार में, ब्रिटेन व इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया या नीदरलैंड, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपना सामान जो है इंग्लैंड और यूरोप के बाज़ार में बेचा करती थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली जब पहली बार भारत आए तो वह सर्वप्रथम कहाँ डेरा डाले, सर्वप्रथम कहाँ डेरा डाले, ठीक है। 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाल निवासी यहाँ पर जो है आपको वास्को डी गामा जो आया हुआ तो पहले कहाँ डेरा डाले थे। तो पुर्तगाली लोग सबसे पहले डेरा कहाँ डाले, तो यहाँ पर कालीकट में डाले हुए थे। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था, कहाँ पर डाले थे, कालीकट में। तो ठीक है, केरल के तट कालीकट पर डेरा डाला गया था, केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला गया था। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः कहाँ बनाए जाते थे, राजस्थान में, गुजरात में, राजस्थान और गुजरात दोनों में या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जो कपड़े बनाती थी उसमें एक बंडाना शैली के कपड़े थे जो बहुत ही डिमांडेबल होती थी। वो कहाँ बनाए जाते थे, राजस्थान और गुजरात दोनों में बनाए जाते थे, ठीक है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ खोला गया, देखिए यही आपका प्रश्न जो था आपको आया हुआ था किस में, तो आप यदि जेटेट दिए होंगे तो जेटेट में देखे होंगे आपका आया था, जेएसएससी दिए होंगे तो उसमें भी आया था, ठीक है। और किस में, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का आया हुआ है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ खोला गया, गुजरात, मुंबई, कोलकाता या पश्चिम बंगाल, कहाँ खोला गया, ठीक है। तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है आपको वो बम्बई में खोला गया था, कहाँ खोला गया था, बम्बई में। टीपू, देखिए आपका जेटेट जो है ना, यहाँ इतिहास का आपको बता दें, क्लास 6 का जेसीईआरटी का पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया गया, क्लास 7 का हिस्ट्री का भी पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया गया। अब देखिए यहाँ पर आपका 8 क्लास का चल रहा है, तो ये आप इसके पहले नहीं देखे हैं तो आप इसका सारा नोट्स PDF और वीडियो यहाँ से लेना मत भूलिएगा। आप बहुत जल्द यहाँ से खरीद करके पढ़ लीजिएगा, उसके लिए आपको लग रहे 499 रुपये। तो अभी जुड़े और अभी तुरंत तैयारी में लग जाए। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। टिप्पू सुल्तान के तलवार की क्या विशेषता थी, जो टिप्पू सुल्तान का तलवार था उसका विशेषता क्या था, वह उट्टोज नामक स्टील का बना हुआ था। उस तलवार में जो थी कार्बन की अधिक मात्रा थी, या A और B दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए टीपू सुल्तान की जो तलवार थी अब तक बहुत ही अच्छे तरह से है, उसका मतलब क्या था, तो उसमें उट्टोज नामक स्टील लगाया गया है और उसमें कार्बन की मात्रा क्या है, अधिक है, यानी इसका राइट आंसर A और B दोनों होगा, C होगा। इसी कारण से वहाँ पर जो है आपको टीपू सुल्तान की तलवार की विशेषता पाई गई, ठीक है।
चलिए, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, ये भी देखिए प्रश्न आपको आया हुआ है। ये जेटेट में भी पूछा गया है, जेएसएससी में भी पूछा गया है। अब कहाँ से निकला है तो आप देख लीजिए, चैप्टर 5 में दिया गया है। एकदम जाकर के आप देखिएगा, जिसको मिलाना होगा मिला लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। और जेसीईआरटी का नोट्स तो ले ही लीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि जो भी एग्जाम, चाहे आप सीजीएल, चाहे जेटेट, चाहे आप आकलन कोई दीजिएगा, यहाँ से बाहर पार नहीं हो रहा है एकदम जेसीईआरटी से, समझ गए ना। तो इसको तो देखना एकदम नहीं भूलिएगा। तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर या कोनी। तो जमशेदपुर जो है वो किस नदी, स्वर्णरेखा। ऐसे कभी कभी देखिए देता है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा देगा तो आपको उसको भी मारना पड़ेगा, ठीक है। इसे स्वर्णरेखा ज़्यादा इसका ऑप्शन आता है। टिस्को की स्थापना कहाँ हुई है, भिलाई में, राउरकेला में, जमशेदपुर में या कर्नाटक, ठीक है। तो टाटा आयरन, टिस्को का अर्थ ही है, देखिए टिस्को जो हम लोग लिखते हैं टिस्को, यहाँ पर तो टी का मतलब है टाटा, और टाटा किसको कहते हैं हम लोग, जमशेदपुर को कहते हैं। एकदम इसी से याद रखिएगा। तो टिस्को का स्थापना जमशेदपुर। पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1913 ईस्वी या 1914 ईस्वी, ठीक है। तो पहला विश्व युद्ध जो है आपको कब हुआ, 1914 ईस्वी में हुआ। एचईसी की स्थापना कब हुई, देखिए एचईसी रांची धुरवा में जो है उसकी स्थापना कब हुई ना, 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1954 ईस्वी या 1958 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958 ईस्वी। मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री भी किसको कहा जाता है, टेल्को को, टिस्को को, बजाज को या एचईसी को। तो किसको कहा जाता है, एचईसी को कहा जाता है। और एचईसी का देखिए फुल फॉर्म जो है आपका, एचईसी को हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी कहा जाता है, ठीक है। एचईसी को ये भी पूछा गया था, एचईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रख लीजिएगा, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड। देखिए हम आपको यहाँ पर लिमिटेड प्रश्न बनाते हैं और जेसीईआरटी का चैप्टर वाइज बनाते हैं, ये नहीं कि इसमें हम 20 प्रश्न दे देंगे। देखिए प्रश्न की संख्या जो है अनलिमिटेड है, जिसको कम नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको यहाँ पर जेसीईआरटी का सिलेबस है, इसलिए आप जेसीईआरटी में जितने प्रश्न बनते हैं उतना ही को कवर अप करके जाइए। तो देखिए जेसीईआरटी में प्रश्न कम बनते हैं और उससे भिड़ते ज़्यादा हैं, तो आप सभी देख लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर चैप्टर 5 जो है आपका समाप्त हो गया है। देखिए आपका अगर रिक्वेस्ट होगा तो हम यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 5, ठीक है, यानी हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसमें एक्सरसाइज 1 से लेकर 5 तक है। इसका एक ही वीडियो में हम मैराथन क्लास करवा देंगे, लेकिन आप यहाँ पर जरूर कमेंट कीजिएगा सर इसका मैराथन क्लास लाइए। देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जिससे कि सभी लोग यहाँ से लाभान्वित हो करके यहाँ पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को पास कर सके, ठीक है। तो आप देखिए अभी का अभी यहाँ पर जुड़ जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ अभी नामांकन में आपको लाइफ टाइम के लिए 500 रुपये लग रहे हैं, जिसमें आपको सारे नोट्स, पीडीएफ, वीडियो, 7 कम में क्लासेज पूरी आपको दी जाएगी और बात करने की पूरी सुविधा दी जा रही है। तो आप यहाँ से जुड़ करके जरूर एक बार जेसीईआरटी का पूरा कंप्लीट नोट्स देख लीजिएगा, नहीं तो ले जरूर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।